के हिसाब से आप 2027 में तीसरे नंबर की इकोनॉमी भी बन सकते हो, बिकॉज यू ऑल आर वर्किंग हार्ड। इस बार इनकम टैक्स के रिटर्न कितने भरे गए? थप्पड़ फाड़ के। तो ये सब इंडिया का ही काम है ना फ्रेंड्स। ये जो है हम जल्दी ही तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन रहे। अभी 90% ऑफ एडवांस इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ में है। कैसा ग्रोथ है एडवांस इकोनॉमी का सर? ऐसा, ये आईएमएफ का प्रोजेक्शन है, अच्छे ग्रोथ नहीं है उनके दोस्तों। नियरली 96 कंट्रीज, याद रखना ये फिगर। इंडिया अमीर कंट्री है कि गरीब कंट्री है? अभी गरीब है। अभी हमारी इनकम थोड़ी ना बहुत ज्यादा है। आपने बोला कितनी है? 2 लाख। और दुनिया की एवरेज कितनी है साल की इनकम की? 10 लाख। दुनिया किया तो हम तो उनसे काफी पीछे इनकम में, राइट? तो गरीब कंट्रीज ये युद्ध के चक्कर में पड़ी, उनका ग्रोथ कम हो गया। और ये जो जितनी भी गरीब कंट्रीज है, 96 कंट्रीज को पैसे देने पड़े ये साल। जो लाल कलर है वो सब वो कंट्री जिन्होंने पैसे लिए। अपना इंडिया किधर नजर आ रहा है? पैसे लिए कि दिए? ताली होनी चाहिए कि नहीं जोरदार? अरे हम कैसे निकल रहे हैं दोस्तों आगे? हमको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये सब इंडिकेटर क्या कहते हैं? ये आपके निफ्टी को 25,000 ले जाएंगे? बच्चा है, अभी तो बहुत दूर अपने को जाना है दोस्तों। ग्रेट इंपैक्ट। आप देखो हमारे जैसी जो कंट्रीज है 15% डेब्ट डिस्ट्रेस में है। अभी आरसी ने कितना बताया पाकिस्तान का मार्केट कैप? अरे 2 लाख करोड़ तो हमारा जोमेटो पहुंचेगा अभी, है कि नहीं? अभी बड़ी कंपनियां छोड़ो, ये छोटे बच्चे भी उतने बनने लगे। तो 2 लाख करोड़ इज व्हाट? कुछ भी नहीं। इंडिया में तो लाइन लगी है 2 लाख करोड़ की। ऐसे कई कंट्रीज डेब्ट डिस्ट्रेस में है। 45% कंट्रीज किसमें है? हाई डेब्ट वल्नरेबिलिटी में। प्रॉब्लम आ सकते हैं दोस्तों उन लोगों को। और इंडिया इस समय पे क्या कर रहा है? G20 अभी क्या किया हमने? पूरी दुनिया इधर आके मजे कर रही है, राइट? 25% ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज रिस्क में है। इंडिया किस में आएगा? इमर्जिंग में ही आएगा ना। तो ज्यादातर हमारे जैसे कंट्रीज रिस्क में है और इंडिया ईस्ट में है ग्रोथ के। राइट और रॉन्ग दोस्तों? भारत जैसा कुछ भी नहीं। ये साल इंडिया और चाइना दुनिया को ग्रोथ दे रहे हैं। कौन दो कंट्रीज दोस्तों? भारत दुनिया के ग्रोथ में 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है। 15%। अरे हमारा कद कितना है? 4% की नहीं। तो ये 4% की छोटी इकोनॉमी दुनिया में कितना ग्रोथ दे रही है? 15%। दिस इज माइंड ब्लोइंग। आपको स्टार दिख रहे हैं? कौन दो स्टार दिख रहे हैं ग्रोथ के? चाइना एंड इंडिया दोस्तों। तो भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में वापस लिखा जाने का समय आ गया है दोस्तों। 19वीं सदी हम सबने मिस कर दी कि नहीं? गलती हमारी भी थी, है ना? हम एक नहीं थे। तो 19वीं सदी में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हमने 20वीं सदी भी मिस की कि नहीं? अब 21वीं सदी किसके हाथ में? हम सबके हाथ में है। 21वीं सदी हम मिस करेंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। 21वीं सदी में हमें बहुत दूर तक जाना है। और आप इनके इंपैक्ट देख रहे हो। जो ऊपर का ग्राफ है ना, क्या आपको भी प्रश्न पूछा था क्या ने? जीडीपी पर कैपिटा 2 लाख है, कम है। पर यार 10 साल पहले खाली 80,000 था। अब सोचो इंडिया की कंपनीज, आप में से बहुत से लोग बिजनेस करते हो, बिजनेस में आप लोग काफी लोग, आपको क्या लगता है 10 साल पहले जब इंडिया की इनकम 80,000 थी, एवरेज इंडियन की इनकम, आप प्रीमियम प्रोडक्ट बनाओगे बिकेगी? नहीं। तकलीफ होती है धंधे वालों को, आपको सस्ती प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। राइट और रॉन्ग? अभी 2 लाख पहुंच गई है। और ये अभी आप ही ने बोला था किधर पहुंचने वाली है 2030। तो हमें किधर फोकस करना पड़ेगा? सस्ती प्रोडक्ट की, प्रीमियम माल बिकने वाला है इंडिया में। तैयार हो जाओ। एक गलती कर दी थी अभी टाटा साहब ने नैनो लॉन्च करके, सस्ती गाड़ी। उन्होंने नैनो बनाई और लोग ऑडी खरीद रहे थे। गलत बात है। अब उन्होंने कितनी बढ़िया प्रीमियम गाड़ियां लॉन्च की। क्यों? क्योंकि भारत वहां पे जा रहा है दोस्तों। इनकम 11% ग्रोथ से बढ़ रही है। हमने अभी देखा कि अमेरिकन, यूरोपियंस की इनकम उनसे बहुत ज्यादा है, मानते हैं, पर उनका ग्रोथ नहीं है। इंडिया ही एक कंट्री है जिसकी इनकम डबल डिजिट से बढ़ती जा रही है। तो जो भी यहां पे आज बिजनेसमैन बैठे, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो भी लोग
जॉब करते हैं, आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप और आपकी कंपनी सब मिलकर बहुत आगे तक पहुंचोगे। जो यंगस्टर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी, जो बुजुर्ग बैठे रिटायर्ड पर्सन, आपके अनुभव काम लगेंगे लोगों को इंडिया को किधर पहुंचाने में दोस्तों, नंबर 1 पहुंचाने में। राइट और रॉन्ग? राइट। सो वी आर मूविंग टुवर्ड दिस गोल। या आप देख सकते हो इंडिया इज ऑलमोस्ट वाइप डाउन एक्सट्रीम पॉवर्टी। दोस्तों इंडिया के मैगजीन में फोटो आते थे, कैसे करते थे वो, नाक कोई तुम्हारा है, ऐसे फोटो आते थे ना, वो इंडिया को गरीब बताते थे, बस उनके पास टॉपिक ही नहीं था। अत्यंत गरीबी हमने बिल्कुल हटा दी इंडिया से। ग्रेट क्लैप फॉर दैट। अत्यंत गरीबी निकल गई। एंड यू कैन सी दोस्तों 2006 में 65 करोड़ इंडियंस वर इन बिलो पॉवर्टी लाइन, राशन कार्ड की लाइन। क्यों बिलो पॉवर्टी लाइन? राइट। 2016 37 करोड़, और अभी का फिगर क्या कहता है, 23 करोड़। राइट। तो हम अभी इंडिया में बीपीएल कितने हैं, खाली 16%। अब दोस्तों वापस कंपेयर करो, आप कब इन्वेस्ट करते थे शेयर बाजार में, जब लोग कंज्यूम ही नहीं कर पाते थे, वो समय पे आप पैसा लगा रहे थे, और कंपनियां फिर भी हमारी बढ़ी कि नहीं दोस्तों? महिंद्रा ने इंडिया में रहकर धंधा किया कि नहीं? बढ़िया डेवलप किया। रिलायंस ने किया? हाँ, कि हम भी गाली देते हैं? कितना उन्होंने कैसे समय पे धंधा किया दोस्तों, ताली होनी थी उन लोगों के लिए। मुश्किल समय था वो दोस्तों। आज जब 42 करोड़ बीपीएल लाइन से निकले तो वो क्या करेंगे, हा? बता सकते हो उनमें? कंज्यूम। राइट। या अमन सर का ट्यूशन क्लासेस है, किधर है सर? बासना भाई रोड। तो सर के लिए क्लैप होनी चाहिए। वो एरिया में ट्यूशन क्लासेस पे जाना हो, सर कराते, पर ट्यूशन क्लासेस एक अच्छी सर्विस की जगह है। राइट। जहां पे सर्विस देते बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग जो बिजनेसेस होते हैं दोस्तों, आप सोचो ये 42 करोड़ कंज्यूम करेंगे कि नहीं आपके धंधे को? राइट और रॉन्ग? आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो वो कंपनी बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? ये 40 करोड़ निकले, इसमें से तो कुछ लखपति हो गए, कुछ मिडिल क्लास गए होंगे, कुछ अपर मिडिल क्लास गए होंगे, कुछ किधर गए होंगे, रिच। राइट। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो इंडिया की शुरुआत हुई है दोस्तों। एडवांस इकोनॉमीज। आप बहुत लोग बोलते हैं अभी तो महंगाई चल रही है, अरे सब जगह है, पूरी दुनिया में ब्याज बढ़ा है, एवरीवेयर। तो सब लोग है दोस्तों तकलीफ में ये टाइम पे, और इंडिया में महंगाई कितना बढ़ा है दोस्तों, ब्याज आरबीआई का आपको दिख रहा होगा सबसे कम। राइट। देयर आर मेनी डेटा वेयर यू कैन सी। पिछला साल तकलीफ वाला टाइम था। ग्रोथ था इंडियन कंपनीज का कितना, भारतीय कंपनियां निफ्टी 50 मैंने यहां पे लिखी है, कितना ग्रोथ था लास्ट ईयर? 22%। राइट। प्रॉफिट 50% थे, हम कोविड से निकले थे लास्ट टू लास्ट ईयर। पिछले साल हमारा सेल्स ग्रोथ 21% का था। दोस्तों आपकी जो कंपनियां हैं जहां पैसा लगा रहे हो उनको क्यों ये 21% मिल रहा है? हाँ, वाई? धंधे चल रहे हैं इसकी वजह से कि धंधे नहीं चल रहे इसकी वजह से? 21% ग्रोथ इज बैड, दिस इज योर निफ्टी 50 ग्रोथ। पर पिछले साल प्रॉफिट नहीं थे दोस्तों, कितने थे खाली? क्यों 6% थे खाली प्रॉफिट? हाँ, एक चीज भूल गए सर, पिछले साल एक बड़ा प्रॉब्लम था, इन्फ्लेशन। तो आप बोलोगे यार इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो 2 साल से चला ही नहीं है इंडिया, 2 साल करेक्शन कर रहा है। क्यों? प्रॉफिट नहीं थे आपकी कंपनियों की। महंगाई दर अभी इस साल मेरे को बताओ, महंगाई बढ़ रही है कि कम हो रही है? पिछले साल के मुकाबले कम हो रही है। तो ये साल आपके धंधे 15% रहेंगे, ये साल आपके प्रॉफिट कितने रहेंगे? 21%। तो प्रॉफिट सुधरने वाला है, बाजार किधर जाएगा? मतलब लागे से 10,000 आई जैसे बाजार को बहुत मैसेज आते हैं, आते हैं कि नहीं? ऐसे बहुत मैसेज, बाजार जबरदस्त टूटने वाला है। 21% से आपके बाजार का ग्रोथ है, तो आपकी कंपनियों का ग्रोथ है। राइट। सो योर कंपनीज आर अर्निंग। मैं बता दूं आप में से बहुत लोग हैं जिनको साल के डिविडेंड आते हैं लाखों रुपए के। इस साल 21% से बढ़ के डिविडेंड आएंगे। क्यों? प्रॉफिट बढ़ रहा है। राइट। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी। निफ्टी हमने बहुत तकलीफें देखी, 2 साल हमने करेक्शन देखा। मैंने ये 3 महीने पहले का चार्ट लिया हुआ है लास्ट मीटिंग का। यहां पे तो इंडिया अभी भी करेक्शन में है। अभी इंडिया किधर निकल गया? ब्रेकआउट दे दिया इंडिया कि हम अभी नहीं पहुंचे 18 के ऊपर।
किधर पहुंचे? किधर? तो हमने तो लाइफ टाइम हाई लगा दिया, अमेरिका ने लगाया, क्यों नहीं लगाया? ग्रोथ देखा ना आपने कितना है? तो इंडिया का बाजार दोस्तों यहां से निकला है 2 साल की इन्फ्लेशन रिलेटेड मंदी से। मैं आपको कुछ डेटा बता दूं दोस्तों, ग्रोथ एडवांसेस, समझते हो एडवांसेस क्या होते हैं? कौन बताएंगे? यू कैन रेज योर हैंड। एडवांसेस यानी क्या? यस सर, बोरोइंग, एब्सोल्युटली राइट सर, जो बैंक देती है लोन, राइट। तो एडवांसेस से पता चलता है कि तेजी कैसी है, लोगों को जरूरत है कि नहीं एक्सपांशन के लिए। देखो एक डेटा है 2002 में सब इंडिया की बैंक मिलकर कितना लोन देती थी? 6 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़। इतना तो आज हमारी एक कंपनी ले लेती है लोग। आज इंडिया की 2023 में बोरोइंग किधर पहुंचा? एडवांसेस बैंक के 135 लाख करोड़। दोस्तों 135 लाख करोड़ का जो एडवांसेस है ये वर्ल्ड के मुकाबले बड़ा कम है। हमारी जीडीपी 300 लाख करोड़, एडवांसेस कितना होना चाहिए पता है? कितना? जितना जीडीपी उतना एडवांसेस रहता है अलग अलग कंट्री में। हम अभी ऐसे हैं जहां पे एडवांसेस भी कम लिए हुए हैं, तो दैट्स ग्रेट। अभी बहुत जगह एक्सपांशन की। दोस्तों एनपी आप देखो कितने ज्यादा थे 2002 में, फिर कम हुए, आपने तेजी देखी, 1000 से 6000 निफ्टी आया, एनपीए बढ़ गए, आपने वापस मंदी देखी, अभी बाजार किधर है? आपका ग्रॉस एनपी कितना दिख रहा है? 3.9। कौन सा लो है? आ गया वापस लो पे। दोस्तों आपके बैंक एडवांसेस के लिए तैयार हो चुके हैं, उनकी बैलेंस शीट क्लियर हो चुकी है। लास्ट ईयर आपको पता ही होगा गवर्नमेंट बैंक सबने क्यों डिविडेंड दिए मैडम? सबने प्रॉफिट किए। ग्रेट, यू शुड क्लैप फॉर दैट। नहीं तो कुछ समय पहले बोलते थे अरे देखने की नहीं गवर्नमेंट बैंक, पर देखो सब प्रॉफिट में आ रहे हैं। व्हाई? बिकॉज एनपीए वापस से प्रॉपर हो रहे हैं, राइट। तो इन सारी चीजों के हिसाब से आने वाले समय में इंडिया पूरा रेडी है ग्रोथ करने के लिए। ये लिवरेज का रेशियो है, कितना लिवरेज लिया हुआ इंडियन कंपनियों ने? डेब्ट टू इक्विटी कितना दिख रहा है? ये कुछ भी नहीं है। आप चाइना देखो, यूएस देखो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई है उनकी कंपनियों के। मतलब हमारे बिजनेसमैन जो है उतनी डेब्ट नहीं है, उनके पास जगह है, कल दूसरा प्लांट करना हो, तीसरा प्लांट करना हो तो देयर ह्यूज स्पेस इन लिवरेज, कैश होल्डिंग वाले अपने बिजनेसमैन हैं। तो इंडिया की दोस्तों ये लेटेस्ट स्थिति, अभी आरबीआई ने जो डेटा प्रस्तुत किया ये उसी का डेटा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, राइट। एक सबसे खास चीज, सबसे खास ये डेटा दोस्तों 36 इंडिया अभी -7, राइट। ये क्या है तो जानते हो आप लोग? तब आज से दशक पहले जो इंडियंस ने बोरोइंग लिया हुआ था वो बढ़ा कि घटा? -7 यानी क्या? यानी हमारी जीडीपी के हिसाब से वो और कम है। देखो लोग जैसे 10 साल पहले मैं बोलूं, लोग एवरेज होम लोन 23 लाख 20-25 लाख की लेते थे, आज लोग होम लोन 40 लाख की लेने लगे। क्यों ले? इनकम बढ़ गई, तो अभी भी उनकी इनकम के हिसाब से बराबर है, राइट। ये कहता है इंडिया का कॉर्पोरेट। तो इंडिया ही कंट्री है जहां पे बोरोइंग अभी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, स्टिल वी आर इन कंफर्टेबल प्लेस टू इंक्रीज मोर। दोस्तों एवरेज मीडियम एज जो इंडिया की यंग है, बहुत लोगों को लगता है अभी तो हम यंग है, हमारा भी हाल जापान जैसा होगा, लगता है कि नहीं? जापान अभी यंग एज नहीं है, तो वहां का जीडीपी गिर रहा है। दोस्तों हम आने वाले कब बनने वाले? 2047 क्या बनने वाले? डेवलप इंडिया ऐसा कह रहे हैं। तो आने वाले समय में 2047 तक इंडिया यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी रहने वाली। इंडिया एजेड नहीं होगी टिल 2047। तो आपके पास कितना अभी तो निफ्टी के लिए समय है? हाँ, अभी तो बहुत जगह है, इतना जल्दी सोचने का ही नहीं, बजट तोड़ा कि नहीं, राइट। सो दैट ह्यूज स्पेस इन एवरीथिंग। दोस्तों इंडिया मैंने बताया 15 नंबर पे था, हम 5वें पे आए और किसकी तैयारी कर रहे? तीसरे नंबर की। जो कौन ले जाएंगे? हम सब लोग मिलके। अमृत काल की शुरुआत हो गई है, राइट। सो वेलकम टू अमृत काल, जहां पे हम इंडिया को डेवलप देखेंगे। आप देख रहे हो जीडीपी वर्ल्ड की बढ़ती गई और जीडीपी पहुंची 100 लाख करोड़।
राइट, मैं डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपने देखा 4 ऐसी जगह है जहां पे जीडीपी डाउन भी हुई थी कि नहीं? तो बहुत लोग सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब 5 डेटा देखो, ऐसा भी समय था जब जीडीपी नेगेटिव थी। जीडीपी नेगेटिव का मतलब क्या दोस्तों? इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही थी, राइट। अब इसको शेयर बाजार से अगर आप मिलाओ, अभी आपने जीडीपी देखा वर्ल्ड का कितना था? 100 लाख करोड़। मार्केट कैप किधर पहुंचा? 100 लाख करोड़ दुनिया का। तो जितनी जीडीपी उतना मार्केट कैप, सेट हो गया ये, राइट। ये दुनिया का है। जो अच्छा करते हैं उनका मार्केट कैप जीडीपी से ज्यादा होता है, पर मार्केट कैप की वॉलेटिलिटी ज्यादा है। देख रहे हो मार्केट कैप कितनी बार टूटा? कई बार। यदि आपको फाइनल 46 दिख रहा है, आधा हो गया था बाजार। कब? 2008, राइट। तो मार्केट तो बहुत बार टूटेगा, पर मार्केट टूटे चले, हमको क्या लेना देना? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाजार किधर जा रहा है? इतनी ज्यादा बार टूटने के बावजूद आपने 1000 वाले को 20,000 आते देखा कि नहीं देखा? राइट। सो मैंने मार्केट कैप और जीडीपी का डेटा ये लिया हुआ है, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। पर वॉलेटाइल कौन है? जीडीपी की मार्केट कैप। ज्यादा उछल कूद कौन करता है? मार्केट कैप ऐसा ही रहेगा। बाजार को संभालने की कोशिश मत करो, नहीं मैं तो 8% में स्टॉप लॉस रख दूंगा, ये सब नहीं करो। बाजार तो दौड़ने ही वाला है, वो उछल कूद करेगा, टूटेगा ज्यादा, चलेगा ज्यादा, पर उसको जाना तो आगे ही है दोस्तों, राइट। इसे कौन सा इंडिकेटर कहते हैं? वॉरेन बुफे इंडिकेटर ऑफ जीडीपी टू मार्केट कैप। अब मैं आपको आखिरी 2 चार्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये अमेरिका है। 20वीं सदी किसकी थी? अमेरिका की। किसकी है? अपनी है। 20वीं सदी अमेरिका की थी, और अमेरिका का मार्केट कैप जीडीपी से आगे निकला। आप देख रहे हो 1995, कैन यू सी? 1995 के बाद मार्केट कैप जीडीपी के नीचे आया, क्यों पे ही रह रहा है? एक इंस्टेंस आपको दिख रहा है जब वापस जीडीपी के करीब आया, नीचे आया, पर वो बार बार किधर चला जाता है? तो मार्केट कैप जीडीपी के आगे ही रहने वाला है इफ योर कंट्री इज ग्रोइंग, राइट। इंडिया का हाल, दिस इज इंडिया। अभी तक हमने इंडिया को प्रीमियम में देखा है, जीडीपी से आगे में तो बढ़ गया। ऐसा हुआ कभी मार्केट का? नो इंस्टेंस। पर दोस्तों अभी आप कौन से समय में जा रहे हो पता है? आप इंडियन मार्केट को जीडीपी से नीचे नहीं देखने वाले हो आने वाले दशकों तक। Why? Why? You are growing. 300 लाख करोड़ का जीडीपी है और 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों ये जीडीपी किधर पहुंचने वाला है? 500 लाख करोड़। आपका मार्केट कैप किधर होगा? साथ में है, दोनों भाई बहन है, राइट। दोनों साथ में चलेंगे दोस्तों, तो बाजार में क्यों डर लगता है? मैंने ये डेटा कल सुधारा। मैं बरसों से लोगों को बता रहा हूं कि आप न्यूज़पेपर में कटिंग देखने वाले हो, 300 लाख करोड़ इंडिया का मार्केट कैप आ गया। अभी आप कौन सा न्यूज़पेपर का कटिंग देखने वाले हो? 500 लाख करोड़ का। पर मुझे याद रखना वो टाइम पे, है ना, 300 लाख करोड़ में भी आप लोगों ने फोटोग्राफ भेजे थे, राइट। तो न्यूज़पेपर की जो भविष्य की कटिंग है वो मैंने अभी से आपके सामने रखी है। 90% इन्वेस्टर, हाँ जीतू भाई आपने तो અહીં જ લેવાનું શું કહે? 90% इन्वेस्टर ये लेवल पे लेने को आएंगे जब बाजार 500 लाख करोड़ होगा। वाओ, एवरीथिंग इज राइट, चलो बाजार में आए। वो टाइम बाजार में आने का होता है दोस्तों, सुनहरा समय हम लोग देखेंगे, राइट। मैं आपकी चाइना के साथ कुछ मैं आपका फिगर बताना चाहूंगा। जो चाइना 20 साल पहले था वो अभी हम है। जो चाइना में चेंज हो रहे हैं वो इंडिया में हो रहे हैं। आप देख सकते हो 2007 में चाइना की जितनी जीडीपी थी उतनी हमारी कब है? 2022 में है। पर 2011 में क्या हुआ? खाली 4-5 सालों में चाइना की जीडीपी डबल। इंडिया किधर पहुंचेगा 2031? जीडीपी डबल, नो डाउट अबाउट इट। इनकम चाइना की हमारे जितनी थी, पर हेड इनकम वो भी करीब थे। आज एवरेज चाइनीज आपसे ज्यादा 5 गुना कपड़े खरीदता है। हर चीज वो हमसे ज्यादा बात खर्च कर पाते। क्यों?
आज उनके पास पैसा आ चुका है। यही चीज पे कौन जा रहा है? भारत। आज हमारी इनकम 2 लाख, 2031 एवरेज इंडियन की इनकम कितनी? 4 लाख। एंड जस्ट नोट इट डाउन, 45% पॉपुलेशन की इनकम, 45% मैं कह रहा हूं 8 लाख से ज्यादा होगी। कितने की? 45%, 8 लाख प्लस। ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट के खरीददार है, राइट? सो दिस इज द वे योर कंपनी इज ग्रोइंग। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और ये सब ऐसे बढ़ा। ये सिमिलर चार्ट दिख रहे हैं आपको, चाइना और इंडिया का है। जैसे चाइना ने ग्रोथ किया, अभी इंडिया ऐसे ही दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी हमारी तितली निकल चुकी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये सारे सफर में आप लोगों के साथ था, राइट? हम इतने समय से सब लोग मिलते जा रहे हैं दोस्तों। हमने ये समय भी देखा 1000 निफ्टी वाला, आधा ट्रिलियन जीडीपी थी, निफ्टी 1000 था। 1.5 ट्रिलियन जीडीपी पे कितना हो गया निफ्टी? 6000। फिर 3 ट्रिलियन अभी हम हुए 2 साल पहले। जीडीपी कितनी आई? अभी 5 ट्रिलियन तो अभी आ जाएंगे। कितना होगा बोलो अभी जीडीपी बोलो? हाँ? कितना? देखो 3 पे 17 तो 5 पे कितना? हाँ? आप अंदाज रखो और लिख लो। फिर आप बोलोगे कि ये तो टीवी में से आया था। टीवी में से नहीं, आप ही ने अंदाजा निकाला है। मैं बताओ आपका अंदाज सही होने वाला है, क्योंकि ये तितली निकल चुकी है। 29,000 एक नॉर्मल टारगेट बनता है, नॉर्मल अभी का, नियर टर्म का, राइट? हम 5 ट्रिलियन हुए तो अपना निफ्टी तो 3000 पहले 29,000 क्यों नहीं पहुंच सकता है, राइट? सो यू शुड थिंक दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे कमाने के लिए कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी इंडस्ट्री, उससे ज्यादा जरूरी है भारत किधर जा रहा है। भारत की इनकम बढ़ रही है, कौन से एरिया में बढ़ रही है, कौन सा वर्ग बढ़ रहा है, ये सब चीजें आपको शेयर बाजार के करीब ले जा सकती है, अंडरस्टैंडिंग दे सकती है, राइट और रॉन्ग? तो आप लोग अंदाजा मेरे को बोलो भी, आने वाले 10 साल में आप भारत से कितनी उम्मीद करते हो ग्रोथ की? कितनी ग्रोथ परसेंटेज में? कितना परसेंटेज से इंडिया बढ़ेगा? नियरली 7। कितना? देखो कैसे देखने का, वर्ल्ड 3% से बढ़े तो हम 7, 2 गुना। अभी वर्ल्ड में मंदी चल रही है, अगर वर्ल्ड का ग्रोथ 5% आया तो आप 10%, राइट? सो योर इंडिया इज ग्रोइंग। हाउ मच सेल्स ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड? आप इंडियन कंपनी से कितना बढ़ता हुआ देखोगे? अगर भारत का ग्रोथ 10% रहता है, आप जो कंपनी में पैसा लगा रहे हो दोस्तों, क्या उनका ग्रोथ नीचे होने वाला है? हाँ? 15-16% रखना चाहिए। और जितने परसेंटेज से कंपनी के धंधे बढ़ेंगे, उतने परसेंटेज से दोस्तों अपनी वेल्थ बढ़ेगी। अगर यूएस में मैं निवेश करता हूं, उनका अगर ग्रोथ 2%, 3% होता है दोस्तों, कंपनियां भी वही ग्रोथ में रहने वाली है, 5-6%, वेल्थ मेरी वैसी होगी। इंडिया अगर 10% से बढ़ता है, पैसा दोस्तों 12-15% से नॉर्मली बढ़ सकता है, राइट और रॉन्ग? राइट? तो अभी कौन से कंट्री में पैसा डालेंगे बोलो? हाँ? कौन सा कंट्री? भारत, इंडिया। तो इंडिया रेडी है दोस्तों सबके लिए, राइट? कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में।